नमस्कार। जहां हिंदी के लिए दो दबाना पड़े, वहां के यानी कि भारत के सभी निवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की राजधानी दिल्ली वासियों को भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जहां हिंदी को दोयम दर्जे की भाषा मानी जाती है अन्य भाषाओं के मुकाबले। तो ये तो थी बातें। अब सबसे पहले हम जान लें आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे से फैक्ट्स के बारे में। दिखाऊंगा कि आज के बच्चे भी जिज्ञासु हो सकते हैं, जानने की इच्छा होती है, आज भी उनके अंदर भाषा को सीखने की इच्छा उत्पन्न की जा सकती है, बशर्ते कि हम उन पे दूसरी भाषाओं को थोपने के बजाय अगर हम उन्हें सिखाना चाहें तो वो सीख सकते हैं। और इसी वीडियो में अंत में आपके सामने एक घोषणा की जाएगी, तो अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, देखिए आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर, ये हिंदी का 9 है, 14 सितंबर 2022। अब ये हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को जब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 50वीं जन्मतिथि थी, तो उसी दिन को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृति मिली। अब बात आती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना यह था कि हमें दूसरी भाषाओं को सीखने से पहले अपनी भाषा में परिपक्व होना चाहिए, हमें अपनी भाषा का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए उनके जन्म दिवस को याद करने के लिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के भाग 17 अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 के पहले शीर्षक में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और इसी के साथ साथ ये दूसरे इसके बिंदु में ये कहा गया है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये 15 वर्षों के बजाय अभी तक हो रहा है और अभी भी हिंदी हम पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। अब इसी में 344 अनुच्छेद 344 के अंतर्गत ये कहा गया है कि सरकार यानी कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे और वो आयोग भाषा के विकास के लिए कार्य करेगा। और साथ में ये कहा गया है कि जो वो आयोग होगा उसके दूसरे बिंदु का जो ख है उसमें यह कहा गया है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग निर्बंधनों की सिफारिश करेगा, यानी कि उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको सीमित करने की सिफारिश भी करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये भी अभी तक नहीं हुआ। सीमित करने के बजाय अभी कई सारे आंदोलन हुए। ये बहुत ही विस्तृत विषय है, इस पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। और अभी अगर बात करें हिंदी भाषा की, तो हमारे यहाँ क्या है कि आज हम हमारे देश की भाषा हिंदुस्तान और हिंदी, तो आज हिंदू का जाना कथित तौर पे नारा लगाया जा रहा है, लेकिन हिंदी बोलने से हम कतरा रहे हैं। हिंदी बोलते तो हैं, लेकिन वो कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि नहीं होती है, रोमन लिपि होती है। हिंदी हम लिखते हैं रोमन लिपि में। और आज हम हिंदी क्या इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश भी नहीं ना ही हिंदी, हम इंग्लिश का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो इसको बदलना होगा, सोचना होगा कि आज जिस देश की हम नकल कर रहे हैं, आज वही देश हमारी भाषा सीखने पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका, चीन, रूस और इंडोनेशिया, ये सब देश जो है ना हिंदी भाषा अपने लोगों को सिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मंजर है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, अगर हमने अभी से काम करना नहीं शुरू किया तो हो सकता है कि हमें अपनी भाषा सीखने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़े। तो अब आगे की बात अगर हम करें तो अभी लगभग ऐसा कहा जाता है कि 22 से अधिक देशों में हिंदी भाषा
एक तीसरे स्तर की भाषा मानी जाती है। अगर पूरे दुनिया की अगर बात करें तो हिंदी भाषा चौथे नंबर की भाषा है, चौथे पायदान पर है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे पायदान पर है, लेकिन हिंदी भाषा की अगर बात करें तो वो चौथे पायदान पर है। ये एक विचारणीय तथ्य है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ और उसके माध्यम से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिए। ये हम छठी कक्षा के कुछ छात्रों ने हिंदी दिवस के मौके पे अलग अलग तरह के पोस्टरों को तैयार किया, अलग अलग तरह के अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो जैसे देखिए, एक आप ये देख रहे होंगे, ये इन बच्चे ने तैयार किया हिंदी दिवस की एक कविता। इसने लिखा है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी जीवन की भाषा है हिंदी। तो उसके बाद ये देखिए, एक और बच्चे ने ये बनाया है, हिंदी दिवस, हिंदी पढ़े हिंदी पढ़ाएं, मातृभाषा की सेवा कर देश को महान बनाएं, हिंदी दिवस। इसके बाद और अगर बात करें, एक ये बच्ची है, इसने देखिए कितना सुंदर बनाया है, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस, हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद की अगर बात करें तो ये देखिए, भारत और भारत के बाद हम सब का अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली चौथी भाषा है। आज विश्व के कोने कोने से, यहाँ पे को गलत है, विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपनी हिंदी भाषा का सदैव सम्मान करना चाहिए, वह गर्व होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजकल बच्चों को के जन्म लेते ही जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो माँ उसको कहती है, बेटा एप्पल ले लो, बनाना ले लो, जबकि हमें कहना चाहिए बेटा ये सेब है और ये केला है, जबकि हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल, बनाना, और भी, यानी कि अंग्रेजी सिखाने में हम गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। जबकि देखिए, बच्चों से हमें सीखना चाहिए। बच्चों ने कितनी अच्छी बातें लिखी है। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। एकता ही है देश का बल, जरूरी है हिंदी को मिले संबल, जरूरी है हिंदी को मिले संबल। और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा बनाया है इस बच्चे ने। हिंदी दिवस, हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी में मेरा अभिमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा हिंदुस्तान है। और इस तरफ इन्होंने लिखा है, गर्व हमें है हिंदी, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। इसके बाद कि अगर बात करें, देखिए कैसा ज़रा सुंदर बच्चों ने बनाया है, और इससे हमें सीखने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि आप लोग इससे कुछ समझ पाए और हिंदी की तरफ आगे बढ़े। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संस्कार सिखाती है, जो संस्कृति के तरफ को बचा के रखती है। अगर देखिए, हम अगर अपनी भाषा को नहीं बचा सकते तो संस्कृति को हम कैसे बचाएंगे। और यही कारण है कि आजकल हम पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, जबकि हिंदुस्तानी सभ्यता और हिंदुस्तानी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। अब बात करें, मैंने आपको बताया था घोषणा के बारे में, तो आज हिंदी दिवस के दिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी तक तो मैं आपको अन्य भाषाओं की वीडियो प्रोवाइड करवाता रहा हूँ। जैसे अभी साइंस की सीरीज चल रही है 10th क्लास के लिए की इंग्लिश मीडियम में। अब आज से, यानी कि अब आने वाले समय से, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको हिंदी व्याकरण की भी वीडियो मिला करेंगी।
तो यही थी घोषणा। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।